हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या फिर ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा, न्यूज़ वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मार्केट में ये थोड़े बहुत नेगेटिव क्लोजेज या फिर एक वॉलेटिलिटी टाइप सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं आज मार्केट गैप अप खुला 25,000 24,980 के आसपास, 25,000 के ऊपर नहीं खुला। मार्केट खुलते ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो खुलते ही बहुत तेजी से क्रैश करने लगा। कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल या बाइंग जोन मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताए थे, ये एक अच्छे सपोर्ट जोन या बाइंग जोन है। मार्केट ने वर्क किया, ठीक ठाक वर्क किया, बट अगर जो क्लोजिंग है वो 850 के आसपास हो जाती तब तो ठीक है, 860 24,900 890 के आसपास हो जाती तब तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट लास्ट में विद इन 15-20 मिनट में मार्केट ने एक डाउन साइड में क्लोजिंग दी है और काफी 738 740 के आसपास दी है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट के पास और टाइम होता तो इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 720 या 700 के आसपास आती, जो कि आज का डे लो था। फिलहाल ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज भी है कि एफपीआईज वगैरह जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक तरीके से आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से एक न्यूज़ जो निकल के आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी देखने को मिली है। एक आध कंपनीज के रिजल्ट भी हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, पहली न्यूज़ ये है, जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने ऑलमोस्ट कोरोना के बाद ये डाटा निकल के आया है कि अक्टूबर 2024 में ऑलमोस्ट 10 बिलियन या फिर 10 बिलियन के करीब इन्होंने सेल आउट किया है सेकेंडरी मार्केट से, मतलब हमारे मार्केट से। ऑलमोस्ट 10 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट होता है 80,000 करोड़ के आसपास, 80,000 करोड़, 80,000 कुछ करोड़, उसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है। और ये 2020 कोरोना से के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो अभी ये न्यूज़ निकल के आई है, जो ये डाटा है। कोरोना में ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ के आसपास या फिर 8 बिलियन के आसपास, 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास इतना सेल ऑफ देखने को मिला था। कहीं ना कहीं 2020 के बाद ये थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है। इसके बाद से फिलहाल अभी हम टिके हुए हैं, ऐसा नहीं है। और टिकने का जो मेन रीजन है वो हमारे पास हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड्स में भरपूर पैसा है, लिक्विडिटी बहुत है। म्यूचुअल फंड्स में अधिकतर बैंक्स का पैसा या रिजर्व जितने भी बैंक्स में जितने पैसे जाते थे वो सारे स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में ही लग रहे हैं, तो लिक्विडिटी है हमारे पास। और कहीं ना कहीं अगर ये न्यूज़ वगैरह आई है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आज देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बॉटम से लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला, बट आने वाले समय में कहीं ना कहीं मार्केट को एक ये स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। धीरे 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 मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, और 25,000 के नीचे गया है। कल थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली थी, मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास रहने की कोशिश करेगा, बट इस रैली पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। ऑलराइट, आज वैसा ही कुछ देखने को मिला। मार्केट गैप अप खुला, प्रीमियम कॉल के बहुत ना के बराबर बढ़े, पुट साइड के बढ़ रहे थे, तो ये क्लियर था कि मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड का मूव आ सकता है, बट इतना ज्यादा आना था ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बॉटम स्ट्रांग था, बाइंग देखने को मिली। कल के दिन भी बॉटम आपका यही 690 या 720 पकड़ लेना, 24,700 का, 24,700 से लेकर के 680 690 का। ऑलराइट, जो आज का डे लो है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके आसपास आता है वापस उठने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 650 से लेकर के 623 पहला लेवल, 623 के नीचे निकलता है अपना 560 दूसरा लेवल, 570 के आसपास। इसके नीचे निकलता है 530 से होते हुए 24,480 या फिर 24,500, और ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर फ्राइडे का लो टूटता है तब तो फिर भारी फॉल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, 24,500 के आसपास मार्केट आ जाएगा। और 24,500 अगर टूटता है तो फिर और नीचे जाने की कोशिश करेगा। फिर आप एक्सपेक्टेड ये रहना कि एक्सपेक्ट करके चलना कि मार्केट में 24,400 300 24,000 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट 24,300 और 250 ये इंपॉर्टेंट जोन रह सकते हैं कि मार्केट वापस से यहाँ से स्ट्रांगली उठ सकता है। वही, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई कि स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि बाजार उठ रहा है,
बट ऑल ओवर देखोगे तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 1-2 महीने से मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं। फिलहाल मार्केट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा, जो लोग रोज देखते हैं उन्हें पता होगा कि मार्केट में आपको एक बार ऊपर ले जाया जा रहा है, पूरा आपको एकदम भरोसा दिलाया जा रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है बाय कर लो, बट एट द लास्ट 1-2 महीने बाद वो वापस नीचे आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत गेम खेलने की कोशिश हो रही है। और इस दिवाली में भी बहुत ज़्यादा ये फेस्टिव सीजन है, कहीं ना कहीं मार्केट इस सीजन में अच्छा खासा रैली करता है बुलिश साइड में। बट देखते हैं इस बार क्या होता है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं स्लो डाउन या फिर एक जिगजैग मूवमेंट करेगा। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अपने हैं डाउन साइड में, मैंने आपको बता दिया है, कहीं ना कहीं अप साइड में 800 के ऊपर निकलने दो। 800 के ऊपर 860 पहला जो जोन रहने वाला है। 860 के ऊपर 880 से 920, 900 मतलब 920, 900 से होकर के 920, 950 से लेकर के 980। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ 25,000 के ऊपर निकलने दो और क्लोजिंग देने दो, तो कहीं ना कहीं आपका एक अप साइड में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आएगा कि मार्केट और थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। ऑलराइट, बट जैसा मैंने आपको बताया कि अपने पास लिक्विडिटी है, अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी पैसा है भरपूर, म्यूचुअल फंड्स के पास भी पैसा भरपूर है। कहीं ना कहीं ये बाजार को संभाल सकते हैं, बट सवाल ये उठता है कितने दिन तक। ऑलराइट, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स साथ नहीं देंगे तो बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में 24 पुट राइटर्स थोड़े बहुत भागते हुए नजर आए हैं हर पॉइंट से। बात करते हैं कि 24 जो 750 के आसपास है, 24 750 थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं। 24 800 के आसपास पुट राइटर्स हैं। 24 850 900 थोड़े बहुत पुट राइटर्स हर जगह हैं, बट आपके 24 800 और 24 700 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स बने हुए हैं और इसमें से भी थोड़े बहुत स्क्वायर ऑफ हुए हैं। 24 700 मतलब नीचे का लेवल और 24 800 मतलब ऊपर का लेवल। अभी फिलहाल हम उसके काफी नीचे हैं, 735 के आसपास हैं, बट कहीं ना कहीं ये है हमारे पास कि अगर 720 या 680 टूटता है तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स आपके बने पड़े हैं 24 800, 24 900, 25,000 के आसपास। तो कॉल राइटर्स आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं या जितने भी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके आसपास भरपूर बने हुए हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी से याद आया एक इंपॉर्टेंट न्यूज और थी। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, आपके एचडीएफसी के भी रिजल्ट आए। मार्केट एचडीएफसी में जो सिचुएशन है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है रिजल्ट उसके। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है, मैंने देखा था, बट वो रिजल्ट जितने भी एक्सपेक्टेड था वहां तक पहुंचा। उनका जो वैल्यूएशन है ईयर ऑन ईयर और कुछ परसेंट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और इसके कारण एचडीएफसी के जो चार्ट थे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं थे और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आपको दो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, ये एचडीएफसी की ही वजह से थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑल ओवर मार्केट को आज नीचे आना था। तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी आज कुछ खास काम किया नहीं। और आपको जितने भी मेजर कंपनीज हैं या फिर मेजर स्टॉक्स हैं, रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर आप देख लो बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनमें भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट मार्केट थोड़ा बहुत नीचे क्लोज हुआ है बिकॉज ऑफ वो जो सेलिंग देखने को मिली है उसकी वजह से। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें इसमें तो 51 850 या 860 पकड़ लो, इसके नीचे निकलता है तो आपके लाइन से 750, 51 635, 51 500 और फिर नीचे 51,000, 51,400, 51 330 के आसपास, 200 220 के आसपास, थोड़ा इसको उठा लो, 220 240 के आसपास। इसके नीचे फिर 51,100 तक आने की कोशिश कर सकता है एंड देन 51,000। ऑलराइट, अप साइड की बात करें तो अप साइड में थोड़े बहुत हम एडजस्टमेंट जरूर करेंगे, बट थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करने वाले हैं, 52,080 मार्क कर लो, या थोड़ा सा हम इसको कट कर देते हैं, एक जोन और मार्क कर लेते हैं। 52,090 मार्क कर लो एंड नेक्स्ट आप मार्क कर लो 52,020 के आसपास। ऑलराइट, 52,000 अगर कल के दिन 51,940 निकलता है, इजी जो मूव रहेगा 52,020 रहेगा। 52,000 के ऊपर 52,100, इसके ऊपर निकलता है 52,180 190 तक जाने की कोशिश करेगा। ऑन एंड 52,300, 450, 52,560 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट,
कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव देगा निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि अगर कुछ चीजें पॉजिटिव आती हैं, जैसे बैंक्स के रिजल्ट भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, मतलब एक साइड वे टोन में है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एचडीएफसी का जो चार्ट है वैसा ही बिहेव कर रहा था। बट बैंक निफ्टी में अभी भी चांसेस हैं कि ऑल टाइम हाई के बहुत नीचे है, कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले अच्छा मूव भी करता है आज की डेट में, एक फिलहाल 2-3 हफ्तों से। तो इसके पास चांसेस थे कि ये मूव कर सकता था, बट अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है जो कि इसको बैकअप करने के लिए या फिर थोड़ा सा अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, और बैंक निफ्टी में खासकर। ऑप्शन चेन की बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाने दो। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, यस, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे 52,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी जो कॉल राइटर्स हैं वो भी 52,000 के आसपास हैं, 52,100, 52,200, 52,300 भरे पड़े हैं, और 52,500 के आसपास कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। नो डाउट 52,000 एक जोन मार्क कर लो दिमाग में, 52,000 ही नहीं 52,100 मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है 10, 20, 100, 50 पॉइंट हम ऊपर लेके चलते हैं, अगर इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ ना कुछ एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, वरना इसी जोन में फंस के रह जाएगा 52,000 से 52,100 के बीच में। ऑलराइट, और जो सपोर्ट है वो भी हमारे पास 52,000 के ही आसपास है, 52,000 के आसपास जो पुट राइटर्स है, तो नीचे ही मार्क कर लो जो क्लोजिंग है 51,850 के आसपास, अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको थोड़ी बहुत और मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, जितना मैंने आपको मार्क किया है, जितने भी लेवल्स हैं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है, न्यूज़ वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, और कुछ चीज़ें होंगी तो वो भी ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल डिस्कशन यही था, आने वाले समय में देखते हैं बाइंग होती है कि नहीं एफ आई एस के उस पर। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।